हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है यदि दीर्घवृत्त बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जीवा समीकरण एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 व्यक्त करती है तो उसके उत्केंद्र कोण का अंतर जिसके उत्केंद्र कोण का अंतर 90 डिग्री है, तब हमें ज्ञात करना है यहाँ से इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ से इस दीर्घवृत्त का केंद्र बराबर 1। यदि इस दीर्घवृत्त का केंद्र देखिए, इस दीर्घवृत्त का केंद्र होता है हमारे पास मूल बिंदु। दीर्घवृत्त हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा। यह है हमारे पास, यहाँ से एक्स अक्ष लेंगे और यहाँ से हम लेंगे वाई अक्ष। इसका केंद्र हमने ले लिया है मूल बिंदु। अब यदि यहाँ से हम किसी जीवा के लिए उत्केंद्र कोण देखें, दीर्घवृत्त पर यदि किसी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाएं तो पी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास लिखे जाते हैं ए कोस थीटा कॉमा बी साइन थीटा के रूप में। अब यहाँ से हम यदि देखें, यह यदि इस पर हमने कोई बिंदु, अब यदि हम यहाँ से यह बिंदु पी लिया है तो यदि हम यहाँ से बिंदु क्यू लेते हैं तो क्यू बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या लिखे जाएंगे, यह आ जाएंगे ए कोस थीटा प्लस 90 पाई बट्टे 2 आ जाएगा, 90 और जोड़ देंगे इसमें, और साइन बी साइन थीटा प्लस 90 बट्टे 2 और आ जाए 90 थीटा प्लस 90 अर्थात पाई बट्टे 2 और जोड़ देंगे। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो ए कोस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होगा, अर्थात क्यू बराबर हमारे पास आएगा माइनस का ए साइन थीटा हो गया ये तो हमारे पास। साथ ही बी 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा हमारे पास, तो बी कोस थीटा हमारे पास यहाँ से आ गया। अब यदि हम समीकरण में देखें, हमें यहाँ से यह समीकरण दीर्घवृत्त की क्या दी गई है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दी गई है। यदि हम इस समीकरण को आगे सरल करेंगे तो मान हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर दोनों पक्षों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में आ गया 1, अर्थात इसी की समान समीकरण दी गई। अब यहाँ से इस दीर्घवृत्त के लिए हमारे पास क्या दिया गया है, जीवा की जो समीकरण दी गई है एल एक्स प्लस एम वाई, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 दिया गया। इसे हम सरल कर ले तो एल एक्स प्लस एम वाई बराबर माइनस का एन लिख सकते हैं। प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें पी बिंदु यदि हम यहाँ से इस जीवा पर स्थित हुआ तो हमारे पास मान क्या आएगा, एल गुणा में ए कोस थीटा आ गया प्लस में बी गुणा में एम गुणा बी गुणा साइन थीटा आ गया, बराबर हमारे पास माइनस का एन आ गया। यह है हमारे पास समीकरण 1 आ गई। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से क्यू बिंदु देखें, क्यू बिंदु भी हमारे पास यदि इसी जीवा पर स्थित हुआ तो मान क्या आएगा, माइनस का एल ए एल साइन थीटा आ गया और प्लस का बी एम कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास, बराबर आ गया माइनस का ए एन। यह आ गई समीकरण 2। अब यदि हम यहाँ से देखें समीकरण 1 व समीकरण 2 को यदि हम यहाँ से वर्ग करके जोड़ दे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यहाँ से मान आ जाएगा एल ए कोस थीटा प्लस बी एम साइन थीटा या एम बी साइन थीटा, इसका आ जाएगा हमारे पास यहाँ से वर्ग, प्लस दूसरा पद आएगा हमारे पास माइनस का एल ए साइन थीटा आ गया और प्लस में बी एम आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कोस थीटा, इसका आ गया हमारे पास यहाँ से वर्ग, बराबर आएगा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यदि इसे हम सरल कर ले तो हम जानते हैं हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, अर्थात यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, मान 1 हो जाएगा और इस पद को यहाँ से हम सरल करके लिख सकते हैं एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इसी प्रकार अगला पद देखें तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2 एन स्क्वायर, यह मान आ जाएगा, यही तो आएगा। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारे पास कौन सी समीकरण सही हो जाएगी, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प ए एक सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।